ये है किसके, मैथ और रीजनिंग। यानी मैथ और रीजनिंग से पिछली बार आपके टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आए। किसमें, पिछले 2016 में मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए। किस किस टॉपिक से आए वो आपके सामने ये रहे टॉपिक, यानी कोडिंग डिकोडिंग है, सीक्वेंस है, डायरेक्ट टेस्ट है, सीरीज है, ओड वन आउट है, वेनी डायग्राम है, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल है, एज है, टाइम एंड वर्क है, सीक्वेंस है, एलिगेशन है। यानी 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग को मिला के आए। इसका मतलब बराबर से आए 10-12 उठाए उसने। तो मैथ और रीजनिंग आपके ग्राम सेवक के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन इसने ओनली फॉर मैथ रीजनिंग से पूछे। इसका मतलब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, वरना ये आपको हल्का कर देगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है ग्राम सेवक के लिए। रीजनिंग मैथ अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझ में? या रीजनिंग मैथ से अब सर हम कौन सी मैथ पढ़ें? तो आपको मैथ 10th लेवल तक पढ़नी है। जो भी प्रश्न आए हैं वो 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन आए हैं। पीछे वाला पेपर मैं डाल दूंगा, अभी स्कैन मरवा के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो भी क्वेश्चन आए 10th लेवल तक आए, रीजनिंग के भी जो भी आए वो नॉर्मल क्वेश्चन आए, लेकिन आए ज्यादा हैं। चल, अब बात आई पॉलिटिकल की। बात ध्यान तो यहां देना है बस, पॉलिटिकल से कौन कौन से क्वेश्चन आए, राजनीति विज्ञान से कौन कौन से, टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं राजनीति विज्ञान के। अब देखिए, राज्यपाल नाम ही नहीं दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे। हाईकोर्ट सिलेबस में नाम ही नहीं दे रखा था, 3 क्वेश्चन पूछे। मंत्री परिषद नाम ही नहीं था, 1 क्वेश्चन पूछा है। बाकी तो चलो ये टॉपिक दे रखे थे। अब आओ सिलेबस में देखियो पॉलिटिकल का। ये पॉलिटिकल का सिलेबस देखिए कहां है, राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायती स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। नाम तो इसमें 3 ही दिए, राज्यपाल नाम ही नहीं है इसमें, प्रशासनिक ढांचे में भी नहीं है, सचिव वगैरह वो है। तो भी प्रश्न पूछे। तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि राजनीति में आप पूरी राजस्थान की राजनीति पढ़ेंगे, यानी उसमें आप मंत्री परिषद भी आप पढ़ लेना, राज्यपाल भी पढ़ना है। यानी मुझे लग रहा है कि पेपर बनाने वाला इस प्रशासनिक, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचे में सिर्फ प्रशासनिक ढांचा नहीं ले रहा, पूरा ही ले रहा है वो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों ही ले रहा है राजस्थान की। यानी आपको राजस्थान की विधानमंडल, विधान आपने सभा है वो भी पढ़नी है, आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, और ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो भी। क्योंकि नाम तो नहीं है, देख लो पिछले वाले में भी नहीं था, इस वाले में भी नहीं था, फिर भी पूछा है। इसका मतलब आपको राजनीति विज्ञान पूरी पढ़नी है राजस्थान की। इंडिया वाले का कोई क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ राज्यपाल इनसे है, तो आया राजस्थान से संदर्भ है। तो फिर देख लो सिलेबस में ना होके भी ये टॉपिक पूछे हैं, तो ध्यान रहे इन टॉपिकों को आपको देखने, क्योंकि राज्यपाल के 3 क्वेश्चन पूछे उसने, वही शर्तें वगैरह इस तरीके से करके। हाईकोर्ट का 1 क्वेश्चन, मंत्री, बाकी टॉपिक दे रखे हैं आपके। देखिए विधानसभा 2 क्वेश्चन आए, विधानसभा की 2 देख लो। सिलेबस में तो ये इतना ही था, और उसने पूछा है 3, 2, 5, 2, 7 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको पूरी राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़नी है, और हम भी पूरी पढ़ाएंगे आपके ऑनलाइन कोर्स में, और ऑफलाइन में भी पूरी पढ़ाएंगे, राजस्थान की पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट।